आज हम बात करते हैं 8वीं कक्षा और 8वीं कक्षा की जो एक्सरसाइज हमने 5.4 पहले कर चुके हैं, अब करेंगे एक्सरसाइज 5.5। पहली जो एक्सरसाइज आई थी हमने इससे पहले जस्ट करवाया था कि हमारे पास से कम 3 आइडेंटिटियाँ थी। जो एक आइडेंटिटी हमारे पास थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होती थी a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab। एक आइडेंटिटी हमारे पास थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, इसी के आधार पे हमने इनके फैक्टर सीखे थे। अब हमारे पास जो फैक्टर है वो अलग प्रकार से हैं। कहने का मीन्स ये है कि इन आइडेंटिटियों से हट करके हैं। अब जो फैक्टर हमारे पास बन के आएंगे, इससे पहले जो फैक्टर बन के आए थे वो इस फॉर्म में थे तो इसमें बनाए, इसमें थे तो इसमें किए हमने, इसमें थे तो इसमें बना दिए थे, इसमें थे तो इसमें कर दिए थे, ऐसे किए। लेकिन अब जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा x माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। देखिएगा कैसे फैक्टर बनाएंगे बेटे। जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x जमा 6 मान लीजिए क्वेश्चन दीजिए। सबसे पहले देखिएगा ए स्क्वायर तो है लेकिन बी स्क्वायर हमारे पास नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी तो काम की है नहीं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मैं नियम हिंदी में लिख देता हूँ, आप याद कर लेना है, कॉपी में लिख लेना है। पहला, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हो उसकी गुणा करनी पड़ेगी कांस्टेंट के साथ। अब ये मैंने आपको बेसिक जब बताया था कि इसके साथ जो गुणा में होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसके साथ जो गुणा में वो एक्स का कोफिशिएंट, और जिसके साथ एक्स वाई नहीं है वो क्या था, कांस्टेंट। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है उसकी गुणा कांस्टेंट से। यहाँ एक की गुणा 6 से किया, दिमाग में बना लो 6 आ गया। उसके बाद में दूसरा हम देखेंगे जो पीछे कांस्टेंट है उसका साइन कैसा है। अगर साइन प्लस का है तो जो x का कोफिशिएंट है वो क्या मिलेगा, ऐड मिलेगा। ऐड मीन्स सम मिलेगा, दो संख्या होगा। और अगर साइन माइनस का है तो वो क्या मिलेगा, x का कोफिशिएंट डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, डिफरेंस। जैसे यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये है वो दो संख्याएं होंगी जिनका जोड़ तो ये होगा और प्रोडक्ट ये होगा। कहने का मतलब जो बीच वाला हिस्सा होता है वो होता है a प्लस बी और x प्लस ए बी, और ये आगे होता है हमारे पास x स्क्वायर। ये होती है आइडेंटिटी इसकी। ठीक है, तो बेटे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आशा है आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले 1 की गुणा 6 से किया 6। अब दो हिस्सों में तोड़ेंगे, जोड़ तो आए 5 गुणा 6। अब दिमाग में सोचना है कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हो सकती है अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आए और दोनों की गुणा करेंगे, क्योंकि प्लस का साइन है तो दोनों जुड़ेगा, और अगर माइनस का हो तो दोनों घट जाती है। ठीक है, और साइन क्या आएगा तीसरे में, देखिएगा एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा। अगर प्लस चाहिए तो या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के, और अगर हमें चाहिए डिफरेंस तो एक संख्या प्लस की या माइनस की, बड़ी वही लेंगे जो यहाँ पे संख्या माइनस की, माइनस का बड़ा लेंगे, प्लस का तो प्लस का। देखिए 5 को दो हिस्सों में तोड़ा मैंने, बना 1 और 4, तो 1 चौके 4, लेकिन गुणा नहीं आई। 2 और 3, 2 3 6, 2 और 3 5, मीन्स ये बन गए। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x जमा 3x जमा 6। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x, क्या बच गया, x प्लस में 2। इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, 3, क्या बच गया, x, 3 है क्या 3, x बच गया, 3 दूनी 6। अब देखो दोनों के दोनों क्या है, एक जैसे हैं, ये दोनों लिख दिए, बच गया क्या, यहाँ तो बच गया x और यहाँ बच गया प्लस का 3। ऐसे क्वेश्चन हमने इनको करना है। देखिएगा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस के 40 इज इक्विवेलेंट। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 40। बेटे दिमाग लगाओ, मैंने शुरुआत में बताया था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की गुणा अंतिम वाले से, तो माइनस का 40 तो है ही। साइन माइनस का, इसका मतलब बीच वाला क्या मिलेगा अपने पास, डिफरेंस।
डिफरेंस मतलब दो संख्या ऐसी होंगी, दोनों को घटाएंगे तो ये आएगा, ये प्रोडक्ट होगा। तो दो संख्या देखिएगा, कोई भी स्थिति हो, जब भी हमें फैक्टर बनाने पड़ जाए तो जो भी हमारे पास गुणा करने के बाद जो आएगा उसके फैक्टर बना लेंगे। 2 से 7, 7 एकम 7। अब देखो दो, अगर 9 होता तो दोनों को जोड़ देते, डिफरेंस है तो 7 में से 5 गए, 7 में से 2 गए तो 5 बच सकता है, बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ माइनस था। 7 दूनी 14 भी हो सकता है। बड़ी संख्या किसकी लेंगे, ये साइन वाली, तो एक्स स्क्वायर प्लस बड़ी 7 है तो 7x प्लस 2x माइनस के 14 है ही। इन दोनों में से क्या आएगा, x क्या बच गया, x प्लस में 7, यहाँ से आ गया 2, क्या बच गया x माइनस का 7। ये दोनों देखिएगा x माइनस यहाँ है, देखिएगा बड़ा किसका लेना, माइनस का, ठीक है। x माइनस 7 और क्या बच गया x प्लस 2। देखिएगा बुक में x माइनस 7 x प्लस 2 कहीं है ये रबी का, ठीक है। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 12। अब देखो यहाँ माइनस, इसका मतलब अंतर है, तो 12 के 2 फैक्टर बनाएंगे। 12 से 2 से क्या 6, 2 से किया 3 और 3 से, देखो सबसे पहले अकेला 2 लेंगे और 3 दूनी 6, तो 2 और 6 फैक्टर बनते, लेकिन जब घटाएंगे तो 4 बचेगा, हमें 1 चाहिए। 2 दूनी 4 और एक अकेला 3, 4 3 12, 4 में से 3 का 1, बिल्कुल सही है। और बड़ा किसका लेंगे, प्लस का, क्योंकि यहाँ किसका है, माइनस का है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 बड़ा है और 3 क्या लेंगे, माइनस का, ताकि जब इन दोनों को घटाएं या जोड़े तो वही आए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक्स क्या बच गया, एक्स प्लस का 4 माइनस का 3 कॉमन, क्या बच गया, एक्स प्लस का 4। दोनों के दोनों एक जैसे हैं, क्या बच गया, एक्स माइनस 3। एक बार इसको 0 के बराबर रखा, एक्स का मान आ गया अपने 0 तो रखेंगे नहीं, आंसर तो पूछा ही इसने, फैक्टर पूछेगा। ये देखिएगा ऑप्शन कौन सा, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 3, ये रहा पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद फैक्टराइज आपको करना है, और ये कह रहा है कि 1 फैक्टर इज दिस। देखो भाई एक फैक्टर इसने दे रखा, दूसरा निकालना है, तो फैक्टर हम बनाएंगे 8 और 33, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 33। बेटे जब एक फैक्टर हमें दे रखा हो, ठीक है, तो दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो भी दे रखा उससे इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड कितने से करना है, फैक्टर x माइनस 3। देखो यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर और x, तो किससे गुणा कर दिया, x से करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माइनस और प्लस दोनों कैंसिल, 8 में से 3 गए, कितने आगे, 5x माइनस के 33। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब कितने पे जाएगा ये, अब जाएगा ये अपने पास है 5 पे, प्लस के 5, तो ये आ गया 5x माइनस 5 3 15, तो ये आ गया माइनस प्लस, ये आ गया माइनस के 18। बेटे ध्यान से देखिएगा x प्लस 5 बनता, लेकिन अपने पास ये नहीं है, इसका मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, वो आपको थोड़ी देर में मैं अगला जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको बताऊंगा। देखिए बेटे 8 में से 3 नहीं, देखो प्लस का 8 और 3 कितने हो गए, 11, ठीक है। अभी कितने पे जाएगा, 11 पे, तो 11 एकम 11x और 11 3 33, ये 0 बच जाएगा, तो अपने पास x प्लस 11 आएगा और x प्लस 11 ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज बिल्कुल आसान तरीके से करना, बेटे ध्यान से देखना। दूसरा जो क्वेश्चन है 2x प्लस वाई प्लस पी एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई, तो क्या बच गया, यहाँ तो बच गया 2 और यहाँ बच गया p, ठीक है। दूसरा पार्ट अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखो 4 हैं, 3 होते तो फैक्टर बनाते, 4 टर्म दोनों में से कॉमन निकालेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में से x आ गया, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया y। दोनों में z है, x है नहीं, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया y। x प्लस वाई एक्स प्लस वाई आ गया कॉमन, क्या बच गया, x प्लस में z, ठीक है। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट हमें दे रखा है p प्लस 1 प्लस p की पावर 4 प्लस p की पावर 5। देखो पहले 2 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 आएगा, क्या बचेगा, वैसे वैसे बचेगा, प्लस 4 और 5 कम पावर कॉमन बाहर लेते हैं, p की पावर 4, क्या बच गया, 1 प्लस में p। देखो 1 प्लस p लिखो चाहे p प्लस 1 की बात होती है, तो p प्लस 1 और यहाँ बच गया 1 प्लस p की पावर 4, ठीक है। अगला देखिएगा पार्ट नंबर चौथा जो पार्ट अपने पास है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। देखो
दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ए बी एक्स, कोई कॉमन नहीं आ रहा तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर लिख लिया और यहाँ लिख लिया ए वाई स्क्वायर प्लस ए अपने पास है बी वाई स्क्वायर, भैया ये है ए वाई स्क्वायर, ये आ गया ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, ये आ गया बी वाई स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर, क्या बच गया ए प्लस बी। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, वाई, ए प्लस बी, दोनों के दोनों एक जैसे, तो ए प्लस बी और या एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो अपने पास है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों पहले वाले में इसलिए किया था क्योंकि वहां कॉमन नहीं आ रहा था, आगे पीछे कर दिए थे। अब यहाँ दोनों में ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर एक्स है तो एक्स को बना सकता है, क्या बच गया एक्स, यहाँ बच गया जेड क्योंकि एक्स तो आ चुका, एक्स वाई और वाई जेड में से वाई, यहाँ बच गया एक्स और यहाँ बच गया जेड, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, क्या बच गया एक्स प्लस का वाई। अगला देखिए, अब की बात देखिए ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस, देखो ए स्क्वायर बी सी में से कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसको भी रीअरेंज करेंगे, ए स्क्वायर तो है इसको आगे ले आओ प्लस ए बी, इसको थोड़ा पीछे कर दो बी सी और ये ए सी, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा ए, तो यहाँ बच गया ए आ चुका था बी, दोनों में से क्या आएगा सी, तो यहाँ बच गया बी प्लस ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, एक ही बात होती है, दोनों कॉमन आ गए, क्या बच गया यहाँ ए और यहाँ बच गया सी। ठीक है, अगला देखिए बेटे, दो पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिए, वो आपको खुद करने, मैं क्वेश्चन नंबर 3 का समझा रहा हूँ। तीसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए, 9y स्क्वायर प्लस 81y प्लस वाई प्लस का 9। देखो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 4 टर्म है, दो बना लेते हैं, 9 और 81 में क्या आएगा 9, वाई स्क्वायर और वाई में क्या आएगा वाई, यहाँ बच गया 9 आ लिया, एक वाई आ लिया तो वाई अकेला बच गया, 9 से 81 को बाकी 9 वाई आ चुका, इन दोनों में से कुछ भी नहीं तो 1 आ सकता है, वाई प्लस में 9, दोनों के दोनों देखिएगा एक जैसे हैं, तो वाई प्लस 9 और ये है 9 वाई प्लस 8। ठीक है, अगला देखिएगा अब की बार फैक्टर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था जब मैं बेसिक बता रहा था कि यहाँ साइन किसका है प्लस का, इसका मतलब बीच वाली संख्या जोड़ मिलेगी। ऐसी दो संख्याएं देखी, जोड़े तो 9 आए, गुणा करे तो 20 आए, तो 20 के फैक्टर बनाइए। पहले एक्स स्क्वायर गुणा किया कुछ भी नहीं था, 20 का 20 रह गया था, 10 2 से 5। अब दोनों का जोड़ 9 आएगा तो अकेला 2 बन गया एक, और एक 5 दूनी 10, 2 और 10 12 होते हैं, 9 नहीं बने। अगला 2 दूनी 4 और 5, 4 और 5 9 बन गई, प्लस है, दोनों प्लस की, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस का 20। अब कॉमन हम निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर 5x में क्या कॉमन आ गया x, क्या बच गया x प्लस का 5, प्लस में 4 और बीच में 4, x प्लस का 5, दोनों के दोनों एक जैसे, क्या बच गया x प्लस 4। तीसरा पार्ट देखिए अब की बार यहाँ माइनस है, दो संख्याएं देखिए, जोड़ तो आए 20 गुणाए 1, अब दोनों का यहाँ माइनस है, दोनों डिफरेंस बचेगा, तो देखो 5 और 4 बनाए थे हमने, 5 चौके 20 और 5 में से 4 गया तो 1 बच सकता है, बड़ी किसकी लेंगे माइनस की, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस का 20। देखो 5 में से 4 गया तो 1 बच सकता है, इससे पीछे वाले में 5 और 4 9 था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आएगा x, क्या बच गया x माइनस 5, यहाँ आएगा 4 x माइनस का 5, x माइनस 5 दोनों में कॉमन, x प्लस का 4। ठीक है, चौथा पार्ट देखिए बेटे, चौथा पार्ट यही है, बस सिर्फ साइन यहाँ प्लस का है, अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, प्लस का होते ही ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का, तो बस ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है बेटे, पांचवा देखिए 21 है, जोड़ आए 10 गुणा 21, सोचने के बाद हमें पता चला कि 10 आए तो 21 के फैक्टर बनाए हमने, तो 21 के 3 साथ 21, 7 एकम 7, तो 7 और 3 10 और 7 और 3 बन गए, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 3x प्लस का 21, x आ गया कॉमन, x प्लस में 7 प्लस 3 आ गया कॉमन, x प्लस में 7, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, x प्लस में 3। ठीक है, अगला देखिए, इस क्वेश्चन में देखिएगा 200 जोड़ आए, ये 200 के फैक्टर बनाइएगा, 2 से किया
100, 2 से किया 50, 2 से किया 25, 5 से किया 5। देखो 33 आए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 5 25। तो बेटे जितनी आप एक्सरसाइज को करेंगे, जितने क्वेश्चन को बार बार करेंगे, ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएंगे फैक्टर क्या बनेंगे। तो 33 को क्या बनेंगे 25 और 8, एक्स स्क्वायर प्लस में 25x प्लस का 8x प्लस का 200, क्या कॉमन आ गया x, क्या बच गया x प्लस 25। यहाँ से 8 आएगा कॉमन तो क्या आ गया x प्लस में 25, x प्लस 25 और यहाँ आ गया x प्लस का 8। ठीक है, अगला देखिए अगला जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 7 का ये है। अब यहाँ माइनस है तो दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो तो 60 और जो डिफरेंस है वो 11। तो 60 के फैक्टर बनाएंगे, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। अब देखो फैक्टर बने तो 5 3 15 और 3 दूनी 6, 15 में से 6 गए तो 9 नहीं बना, तो हम करेंगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ऐसे कुछ बनाएंगे हम। देखो 5 3 15, 2 दूनी 4, 15 और 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 4x माइनस का 60, दोनों से क्या कॉमन आ गया x, तो x माइनस का 15 प्लस का 4, तो x माइनस का 15, दोनों के दोनों एक जैसे हैं तो क्या बच गया x प्लस का 4। ठीक है, अगला देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है 12 है तो मैं सीधा बता देता हूँ भाई 6 और 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2x प्लस का 12, x आ गया कॉमन, x प्लस 6 प्लस का 2 आ गया कॉमन, x प्लस 6 एक जैसे, x प्लस 6 x प्लस 2। अगले में 21 देखिएगा, यहाँ माइनस है, हम पहले कर चुके बेटे, आपको खुद देखना वहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये पार्ट है 28, ये भी हम कर चुके हैं, चलो मैं फिर से करवा देता हूँ। एक्स स्क्वायर यहाँ जोड़ है तो दोनों का जोड़, लेकिन दोनों माइनस के होंगे, तो क्या आएगा माइनस का 7x और माइनस का 4x। देखो 7 और 4 11 और 7 4 28, x आ गया कॉमन, x माइनस 7 माइनस 4 आ गया कॉमन, x माइनस 7, दोनों एक जैसे, तो क्या बच गया x माइनस 4। यहाँ देखिए 8 है, 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2x प्लस का कॉमन आपको खुद निकालना है। 30 है तो 30 के लिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 11 है तो 6x प्लस का 5x। जितना आप क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग में फैक्टर आने स्टार्ट हो जाएंगे। बेटे कॉमन आपको खुद निकालना है। अगला 15 है माइनस का आ गया तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा सोचिएगा, तो जब प्लस है दोनों माइनस के होने चाहिए, तो 5x माइनस का 3x प्लस का 15, 5 और 3 8, 5 3 15, फैक्ट कॉमन खुद निकालने हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है, इसका मतलब अंतर मिलेगा, तो ये आएगा प्लस का तो 7x और माइनस का 3x। देखो 7 में से 3 गया 4, 7 3 21, कॉमन खुद निकालिए। अगला है यहाँ पे अपने पास है 91, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 7x, एक मिनट देखिएगा कितना है ये 96 भाई, कितना है ये 96, तो 96 के लिए देखो क्या बनेगा बताओ, ये बनेंगे 12 और 8, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 4x 8x, 12 8 96 माइनस के 96, यहाँ से क्या कॉमन आ गया x, तो x माइनस के 12, यहाँ से 8 आ गया कॉमन, x माइनस 12, x माइनस 12 x प्लस 8। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। बेटे ये क्वेश्चन भी वही है, मैं यही बता देता हूँ आपको। 60 है तो इसकी जो माइनस का, तो यहाँ से फैक्टर बनेंगे प्लस का 15x माइनस का 4x माइनस का 60 है और यहाँ x स्क्वायर, इसमें से कॉमन आपको निकालना है। यहाँ देखिए 42 है तो एक आना चाहिए, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6x माइनस का 42। ठीक है, कॉमन आपको निकालना है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जो ऊपर थे। अगला देखिएगा 24 है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस है तो अंतर मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4, बड़ा माइनस का लेंगे क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस का 24, कॉमन आपको खुद निकालना है। अगला देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो है, मैं आपको कॉपी में करता हूँ। देखिए पहला ये है, अपने पास ये 48 आई तो फैक्टर प्लस का यहाँ माइनस का दोनों अंतर मिलेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस माइनस का 6x माइनस का, देखो 8 में से 6 गए 2 और 8 से 48, कॉमन बेटे आपको खुद निकालना है। अगले में देखिएगा 56 है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस है माइनस है, तो प्लस है तो दोनों प्लस के होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गए, बताइए 8 7 56, ठीक है, प्लस का 56, कॉमन खुद निकालिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये होगा 60, माइनस का तो अंतर मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस का 60, कॉमन आप खुद निकालिए। एक्स स्क्वायर
21 है तो माइनस के 7x प्लस के 4x 3x 21 कॉमन आप खुद निकालिए बेटे। अब यहाँ 34 चाहिए तो 19 है तो x स्क्वायर प्लस का है, दोनों जोड़ मिलेंगे 17x माइनस के 2x प्लस के 34 कॉमन खुद। इसी प्रकार इसको आपको खुद करना बेटे। 36 है, इसको भी आपको खुद करना है। ये चलो ये करवा देता हूँ मैं आपको। ये आ गया x स्क्वायर 36 आना चाहिए तो 36 कब आता है बताइए? 12 3 36 या 6 6 36 या 9 चौके 36 या आप सोचिएगा कब होते हैं। यहाँ माइनस है तो अंतर मिलेगा तो 18 दूनी 36 तो प्लस का 18x माइनस का 2x माइनस 36। देखो 18 में से दोगे 16, 18 दूनी 36। इसी प्रकार से ये करना है, इसी प्रकार से ये। आपकी एक्सरसाइज ये बेटे कंप्लीट होती है। अच्छे से 2-3 बार कॉपी में करना है इसको, और जितना आप इसको करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में माइंड में ये आएगा, हाँ इसके फैक्टर ये बनेंगे। बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। थैंक्स, जय हिंद।